सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शिखर जी में विराजमान प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिखर जी में विराजमान आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। पांडव पुराण ग्रंथ के अनुवादकर्ता श्री पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। सभी वर्तमान युग के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, अन्य आगंतुक अतिथि, सभी अभिभावकगण, डॉक्टर साहब इत्यादि सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जिड़ंदो। पांडव पुराण का आप सभी का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही रोचक विषय यहाँ पर चल रहा है। पांडवों के जन्म से पूर्व की घटना, जिस स्थान पर उनका जन्म होने वाला है, जिस कुल में उनका जन्म होने वाला है, उस स्थान पर उस कुल में पहले कौन कौन से राजा हुए हैं उनका वर्णन चल रहा है। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान भी उसी कुल में जन्मे थे। उससे पहले 11वें तीर्थंकर के काल में त्रिपृष्ठ नामक एक नारायण की कथा यहाँ पर चल रही है। यह वही नारायण है जो भविष्य में इसी भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होने वाला है। उससे पहले वह 11वें तीर्थंकर के काल में त्रिपृष्ठ नाम का नारायण बना है। उससे पहले भी वह बहुत अच्छी योनियों में कई बार गया है, मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, परंतु किसी कारण से बार बार वह निम्न गतियों में परिभ्रमण कर जाता है। यह एक उस जीव की कथा नहीं है, यह हम सब की कथा है। हमें मौका बार बार मिलता है, मनुष्य पर्याय मिलती है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम भोग विलास के सुख साधनों में उसमें लिप्त होकर के रह जाते हैं। मान कषाय में चूर हो जाते हैं कि जैसे ये जीवन पहले कभी भी नहीं मिला था और भविष्य में कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी वर्तमान में मिला है उसको लूट लो, और इतना लूट लो कि हम उसको लूटते लूटते खुद लुट जाते हैं। यह शरीर भी यहीं रह जाता है और आत्मा फिर से
उन्हीं निम्न गतियों में वापस पहुंच जाती है जहाँ से बहुत बहुत प्रयास करके, बहुत बहुत विनती करके यहाँ तक आई थी। कई बार होता है ना कि कोई चोर होता है, जब वह पकड़ा जाता है तो कोतवाल जो दरोगा जी होते हैं उसको जब पिटाई करते हैं बहुत गिड़गिड़ाता है कि बस आखिरी बार की थी, गलती हो गई थी, छोड़ दीजिए। बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, दया आ जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो इतना रो रहा है, सर पीट रहा है, छोटी सी चोरी करी है, चलो छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है उस चोर का, वो कहता है यार जरा सा एक्टिंग ही तो करनी थी, गड़े आलू आंसू बहाने थे, ये तो मूर्ख हैं। फिर से मौका मिल गया, फिर से जैसे ही निमित्त मिला फिर चोरी करने लग गया और फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर कोई दूसरे कोतवाल मिल गए, फिर से गिड़गिड़ाया। तो यही सिलसिला चलता रहता है। जब हम नरक में चले जाते हैं, जब हम त्रियंच गति में चले जाते हैं, फिर हम एक्टिंग करते हैं कि बड़ी कष्ट में आ गए, फंस गए, और उसके बाद थोड़ी सी एक्टिंग करी और उस एक्टिंग के फलस्वरूप बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकल गए जैसे तैसे करके। और जैसे ही वापस आए फिर से वही घटनाक्रम शुरू कर दिया। जैसे ही वो चोर वापस आज़ाद कर दिया जाता है, वैसे ही उसके जो पुराने ऐब थे, जो उसके गुण थे, उसमें वो दोबारा से लिप्त हो जाता है। ऐसे ही यह आत्मा के ऊपर जो शरीर लगा हुआ है, उसके कारण से ये गुण आ जाते हैं कि हमें बार बार मौका मिलता है, लेकिन बार बार हम पिछले कितनी मुश्किल से वहाँ से आज़ाद हुए थे, कैसे कैसे गिड़गिड़ाए थे, कैसे कैसे सर पीटा था, कैसे कैसे हमने उन कष्टों में हमने उस समय को निकाला था, वो सब भूल जाते हैं। और जैसे ही आज़ाद होते हैं फिर से वही काम करने लग जाते हैं। फिर उसका प्रभाव क्या होता है, फिर से हम पकड़े जाते हैं और हर बार हमें कई बार ऐसा कोतवाल मिल जाता है जो फिर माफ़ नहीं करता। कितना भी आपने नाटक दिखा दिया, कितना भी ड्रामा दिखा दिया, फिर वो कहता है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसको सीधा नहीं किया जा सकता, उसको सुधारा नहीं जा सकता। अब तुम्हें बाहर रहने की आज्ञा नहीं है, अब तो तुम्हें कारावास में समय निकालना पड़ेगा। जब हम कोई भी अपराध करते हैं, वर्तमान जगत में हमें उदाहरण मिलता है कि हमें उसकी सज़ा उसके अनुरूप निकालनी पड़ती है। वैसे ही इस आत्मा ने जो भी अपराध पिछले जन्मों में किए, उसके अनुरूप हमें या तो नरक की पर्याय मिली या त्रियंच की पर्याय मिली, और पूरी पूरी आयु हमें वहाँ पर भोगनी पड़ी। उस आयु को भोगने के बाद या फिर किसी कारण से माफ़ी मांगने के बाद अगर हमारी वह आयु कम रह गई, जल्दी हमें वहाँ से छुट्टी मिल गई और यहाँ मनुष्य गति में पुनः आगमन हो गया, तो क्या हो जाता है, फिर से हम घमंडी हो जाते हैं। फिर से हम भूल जाते हैं कि हमने कैसे कैसे उस नरक में गिड़गिड़ाए थे कि बस एक बार यहाँ से निकाल दो प्रभु, एक बार यहाँ से निकाल दो, दोबारा कभी वह काम नहीं करूँगा जिसके कारण से त्रियंच गति में या नरक गति में आया था। दोबारा से उस मुर्गे को नहीं मार करके खाऊंगा, दोबारा से किसी जीव जंतुओं को कष्ट नहीं दूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। बहुत गिड़गिड़ाता है यह जीव, फिर भी वहाँ पर सजा पूरी मिलती है। उसके बाद वो सारी विनतियाँ, सारी गिड़गिड़ाहट, बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य गति फिर से मिल जाती है, निमित्त मिल जाता है किसी कारण से, फिर से पागल पागल हो जाता है कि जैसे तो
कुछ हुआ ही नहीं था, भूल जाता है और फिर से वही काम करने लग जाता है। 33 सागर की आयु 7वें नरक में उस त्रिप्रष्ट नाम के जीव को मिली है। समझ रहे हैं? नारायण के पद पे कितने, कुछ 1000 साल रहा होगा, कुछ लाख साल रह लिया होगा, उस लाख से, 1000 से या कुछ करोड़ साल भी रह लिया होगा उस नारायण की पर्याय में, तो उससे कितने असंख्यात गुना ज्यादा वह 33 सागर की आयु है। बहुत बड़े बड़े जीवों को भी, बहुत प्रतापी लोगों को भी नरक जाना पड़ सकता है। तो अभी हमें लगता है ना, ये उदाहरण क्यों बार बार समझा रहे हैं, कल की कक्षा में भी समझाया था कि अरे बड़ा नेता बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, विश्व का सबसे बड़ा धनी आदमी है, तो उसने जो गलत काम किए थे मैं भी करूंगा, तो मैं भी ऐसा नेता बन सकता हूं, मैं भी राजा बन सकता हूं, मैं भी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन सकता हूं, हर जगह मेरी फोटो छपेगी, हर जगह अखबारों में ही मेरा नाम आएगा, हर जगह सोशल मीडिया पर बस मैं छाया रहूंगा, कुछ ना कुछ जैसे गलत काम करके साम दाम दंड भेद मैं भी बड़ा आदमी बन जाता हूं। अरे उन बड़े आदमियों के चक्कर में मत पड़ो, ना आप अभी देख पा रहे हो, ना वह अभी देख पा रहा है कि वह 10, 20, 50 साल के लिए अगर उसने इस समय नाम कर भी लिया और उस नाम के लिए अगर उसने बहुत सारे गलत काम करे हैं या कर रहा है या करेगा, उसकी भविष्य की पर्याय क्या होगी न तुम जानते हो न वह जानता है। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, उसका अनुसरण मत करो, उस झूठे नाम के लिए, उस मंचमाला पद के लिए। कितने दिन का है वह पद, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राजा का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, या सबसे बड़े नगर के धनाढ्य व्यक्ति का पद हो, कितने दिन का है? आजकल वो लिस्ट बनती है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट, कितने दिन रहती है वो कंपनी? आप अगर पिछले 15 सालों का इतिहास उठा करके भी देख लोगे इंटरनेट पे या किसी किताब में, तो 15,000 कंपनियां आ चुकी होंगी और चली गई होंगी, है ना? पिछले 15 सालों में, ज़्यादा भी हो सकती हैं कि उस लिस्ट में आती हैं और उस लिस्ट से कब चली जाती हैं पता भी नहीं चलता है। 2, 4, 5 साल तक, 10 साल तक ही कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बन के रह पाता है, और उसके बाद उस धन उपार्जन के लिए उसने कितने कितने गलत काम किए होंगे, उसके बाद सागरों की आयु तक नरक जाना पड़ सकता है, असंख्यात वर्षों तक। बहुत लोग उदाहरण देते हैं, कत्ल खाने चलाने वाले कितने अमीर हैं, एक एक दिन में 50,000 जानवरों को मार रहे हैं, कोई 10,000 जानवर मार रहा है, कोई 15,000 मार रहा है। अरे देखो सरकार ने भी टैक्स में छूट दे रखी है, हम भी यही धंधा करेंगे। एक आटे का मुर्गा जिसको असलियत में मारा भी नहीं था यशोधर राजा ने, कितनी योनियों तक, किन किन पर्यायों में जाके भटका। और जो लोग 10-20 हजार जानवर एक दिन में फैक्ट्रियों के अंदर मार रहे हैं ना, उनसे हमें सीखना नहीं है, उनके दुख में हमें दुखी होना है कि इनका क्या हश्र होगा। जो लोग मांस की दुकान खोल करके बैठे हैं, जो लोग मछली बेच रहे हैं, जो लोग चमड़े को बेच रहे हैं, जो लोग कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, बेच रहे हैं। कई देशों में तो कीड़े मकोड़े ही खाए जाते हैं, चाइना जैसे देश और बहुत सारी जगह, थाईलैंड वगैरह में। तो उनसे अपन को ये नहीं सीखना है कि वो देश कितने अमीर हैं। बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में बहुत लोग मांस खाते हैं, यूरोप में बहुत लोग मांस खाते हैं, अरे कितने अमीर हैं, कितना प्रोटीन है उनके अंदर, है ना? मत देखो वर्तमान में क्या है, समझ रहे हैं? ग्रंथों से सीखो कि उनका भविष्य क्या होगा। वर्तमान में पिछले पुण्य के कारण से
त्रिपृष्ठ को भी नारायण का पद मिल गया, परंतु उसका भविष्य क्या हुआ? 7वें नरक में 33 सागर की आयु मिली। तो हमें इस प्रसंग से सीखना है, अश्वग्रीव जैसे प्रति नारायण को उसने मारा, अश्वग्रीव भी कहां गया? वो भी नरक गया। मोक्ष कौन गया? उनके बड़े भाई विजय त्रिपृष्ठ नारायण के मोक्ष चले गए। और मोक्ष कौन गया? उनके पिता प्रजापति, वो भी मोक्ष चले गए। और मोक्ष कौन गया? प्रजापति के समधी राजा ज्वलन जटी, वे भी मोक्ष चले गए। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि सर्वोच्च पद हमें भी प्राप्त हो। ये धन, वैभव, सुख, साधन, इंद्रियों के सुख तो क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है। शाश्वत सुख क्या है? मात्र एक सुख है, सिद्ध शिला पर जो जीव हैं, जो अनंत सुख है, उनको सिद्ध भगवान हैं, वहाँ जो सुख है वही शाश्वत है, वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। तो ऐसे सुख की ओर हमें अपनी दृष्टि बढ़ानी है। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि आगे का घटनाक्रम क्या होता है। कल तक हमने देख लिया था, सीख लिया था, और उस प्रसंग से हमें बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि हमें भी ऐसा ही कुछ उपक्रम अपने जीवन में करना है, अपनी आत्मा में करना है, कि दोबारा से हमें फिर से उन निम्न गतियों में पुनः प्रवेश करने का मौका ना मिले। हम जो भी यहाँ पे स्वाध्याय में सीख रहे हैं, पूरा प्रयास करें कि बाकी के 23 घंटे में 6-7 घंटे 8 घंटे आप लोग स्वप्न में सोने में निकाल देते हैं, बाकी के जो 12-14 घंटे आपको मिले उसमें हम उसका कुछ न कुछ आचरण करें। हमारी क्रोध कषाय, मान कषाय, लोभ कषाय इत्यादि कम हों, और धीरे धीरे हमारे अंदर हर समय वैराग्य की भावना प्रबल होती जाए। इंद्रियों के सुख वासनाओं में हमारी प्रवृत्ति धीरे धीरे करके न्यूनतम होती चली जाए। जैसे जैसे हमारे परिग्रह कम होते जाते हैं, वैसे वैसे सुख में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम अपने चारों तरफ साधन जुटाते हैं, वैसे वैसे हमारी मानसिक परेशानियां बढ़ती जाती हैं, चिंताएं बढ़ती जाती हैं, टेंशन बढ़ती जाती हैं। जितना कम परिग्रह, जितने कम आसपास लोग, उतना कम मन में विकार आता है, उतनी कम टेंशन हमें रहती है। तो यह आप खुद के अनुभव से भी देख सकते हैं। परिग्रहों को कम करना है और धीरे धीरे अपनी आत्मा में उन्नति लेकर के आनी है। आज के अध्याय में हम आगे देखेंगे कि उस नगर में फिर आगे का घटनाक्रम क्या हुआ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मिल करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी लोग बहुत ध्यान से आगे का घटनाक्रम सुनेंगे। बलभद्र विजय, ये कौन थे? त्रिपृष्ठ नारायण के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने पुत्र विजय भद्र को राज्य दे दिया और वे भी स्वर्ण कुंभ नामक मुनि के निकट जाकर के दीक्षित हो गए। विजय जो बलभद्र थे, उस काल में
त्रिप्रष्ट नारायण के भाई। जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके साथ 7,000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा ले ली। 7,000 राजा उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात घातिया कर्मों का नाश करके वह बलभद्र विजय उसी जन्म से केवली बन गए। और इसके बाद जो अर्क कीर्ति था, अर्क कीर्ति कौन है? ज्योतिमाला का विवाह ज्वलन जटी के पुत्र अर्क कीर्ति के साथ हुआ था। जो ज्वलन जटी है, जिसको मोक्ष हो गया है, जिसकी पुत्री थी स्वयं प्रभा, उसी ज्वलन जटी का एक पुत्र है अर्क कीर्ति। इसके बाद अर्क कीर्ति भी तपस्या करने चला गया। मतलब देखिए, झुंड के झुंड, सारा परिवार दीक्षा ले रहा है, और जिसका कर्म हुआ वह उसी भव से मोक्ष चला गया, जिसने अपने सारे 8 कर्मों का नाश कर लिया। जो कोई थोड़े बहुत कर्मों का नाश कर पाया वह स्वर्ग चला गया, और आगे जाकर के अपनी चैन चलाएगा, मोक्ष जाएगा, सीढ़ी पे आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से हम लोगों को भी समझना है, जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, जिनको सब कुछ सुख साधन धन संपत्ति वैभव सब कुछ सुयोग्य था, वह भी एक दिन वह सब कुछ अपने हाथों से छोड़ करके जा रहे हैं। और हमारे पास तो अभी ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या है? कुछ है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत एक आधा मकान बना लिया, एक आधा गाड़ी खरीद ली, एक आधा स्कूटर बाइक खरीद ली, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है छोड़ना, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। चलिए, नहीं भी छोड़ना है, लेकिन जब तक है उससे ज्यादा ममत्व मत पालो। कई बार हमने देखा है, जरा सी गाड़ी में खरोंच आ गई तो मारने को लठ लेकर के तैयार रहते हैं लोग। जरा सी जान, बुढ़ापा आ रखा है, 70-80 साल के हो गए, 60-70-80 साल के, और गाड़ी में इतनी सी भी स्क्रैच आ गई, वहीं लठ निकाल लेते हैं कि जैसे ये गाड़ी तो जिंदा रहेगी, और अगर गलती से लठ खुद को पड़ गया और खुद अमर रहेंगे, खुद नहीं मरेंगे कभी, और गाड़ी जिंदा रहेगी अनादिकाल तक। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने भी। गाड़ी का उदाहरण है, कोई छोटा छोटा कोई वस्तु का कुछ भी उदाहरण ले लीजिए। जो पुद्गल है, पुद्गल में तो जान समझते हैं, और स्वयं की आत्मा में क्या समझते हैं? यह वस्तु है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ममत्व का भाव हमें निकालना है। जब तक भी गृहस्थ जीवन में हो, अगर कोई वस्तुएं आपके पास हैं भी हैं, कुछ घर परिवार कुछ है भी है, तो ज्यादा ममत्व मत रखो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ। बस यही यहां पर इन सारे की सारे पुराणों का सार है कि जब तक रहो उन लोगों के साथ, उन वस्तुओं के साथ में, तब तक बस उनके केयर टेकर बन के रहो कि यह हमारे आश्रित हैं, हम इनके आश्रित नहीं हैं। उनकी रक्षा करने का उद्देश्य रखो जितना कर सकते हो, परंतु बस पागल हो गए उनके पीछे कि ये है तो हम हैं, ये वस्तु नहीं है तो जैसे हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जो ऐसा सोचता है वह इस जीवन को व्यर्थ कर देता है। कई बार देखा है हमने, फैक्ट्री में चोरी हो गई, कंपनी में आग लग गई, कुछ हो गया, तो आदमी को, मालिक को क्या हो जाता है? वहीं टाएं, हार्ट अटैक, खेल खत्म। इतनी टेंशन ले लेते हैं कि जैसे फैक्ट्री थी तो तुम थे, वो नहीं है तो तुम नहीं है। शेयर मार्केट में लोग जुआ खेलते रहते हैं, गलत काम है, व्यसन है, उसमें लॉस हो गया, छत से कूद गए, गाड़ी लेकर के कहीं कूद गए खाई में कि नुकसान हो गया। कहीं पर कोई लोन ले लिया, नहीं चुका पाए, कोई आ गया उठा करके अपने को आत्महत्या कर ली। तो ये सब क्या है? यह सब अधिक ममत्व है।
कि वह चीज जब तक है, जब तक हम जीवित हैं, वह चीज नहीं है, तो हम भी अपने आप को समाप्त कर लेंगे। नियम से ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नरक जाता है, आत्महत्या करने वाला। हार्ट अटैक जो पड़ता है ना, टेंशन में पड़ता है, वह भी हार्ट अटैक भी एक तरह से आत्महत्या का प्रकार ही है, कोई दूसरा नहीं है। आत्महत्या में भाई चाकू मार लिया, गोली मार ली, छत से कूद गए। तो जो हार्ट अटैक है वह भी अत्यधिक ममत्व के कारण से होता है। जरूरत से ज्यादा किसी से जब हमें राग और द्वेष होता है, ममत्व होता है, मूर्छा, परिग्रस्तत्वम, मूर्छा को ममत्व कहा गया है, परिग्रह कहा गया है, तो वह भी आपके जीवन में अटैक डाल देती है। उसके कारण से आपकी अकाल मृत्यु, अकाल मरण हो जाता है। तो उसके कारण से भी अच्छी गति में आत्मा नहीं जाती। आत्मा अच्छी गति में कब जाएगी? जो ये अर्क कीर्ति ने किया है, जो बलभद्र विजय ने किया है। जब आप सब कुछ त्याग करके, सभी प्रकार के परिवारी जनों से, मित्रजनों से, सबसे ममत्व का त्याग करके जब आप समाधि ग्रहण करते हैं, जब आप सब कुछ अपने पास जितना रुपया पैसा धन दौलत थी वह छूट जाएगी, उससे पहले स्वयं उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उसको दान कर देते हैं, तब क्या होता है? शांति से मरण होता है, कषायों से रहित मरण होता है, राग द्वेष से रहित मरण होता है। तभी एक कारण है आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। ऊपर की तरफ आत्मा कब जाएगी? कब जाएगी? जब उस पर कोई भी वजन नहीं होगा। एक कागज रख दीजिए यहाँ पर छोटा सा, है ना, और खूब हवा चल रही है, तो कागज क्या होगा? उड़ेगा। हल्का कागज है, हवा में उड़ेगा, ऊपर भी जा सकता है ना, ऊपर की तरफ उड़ेगा। और अगर कागज के ऊपर पेपर वेट रख दिया जाए, बोझ रख दिया जाए, तो कितना भी हवा चलेगी, क्या वो उड़ेगा? पत्थर रख दिया, उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। तो वो जो पत्थर है ना, पेपर वेट है, वो क्या है? ममत्व है, बोझ है। तो आत्मा के ऊपर से जब हमारा बोझ हट जाता है, अब हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर का बोझ, इंद्रियों का बोझ, ममत्व का बोझ जब हट जाता है, राग द्वेष का बोझ, तो नियम से आत्मा कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। उसे कहा ऊर्ध्वगामी। तो ये थोड़ा सा प्रसंग इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग मोक्ष क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? घर में रहकर के मोक्ष क्यों नहीं गए वे बलभद्र? घर में रहकर वे प्रजापति मोक्ष क्यों नहीं गए? घर में रहकर ज्वलन जटी मोक्ष क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने घर छोड़ा, इतना बड़ा राज्य परिवार छोड़ा? तब क्यों गए भाई? कपड़े क्यों उतारे? पीछी कमंडल क्यों लिया? क्या जरूरत थी? घर में रहकर भी तो मोक्ष जा सकते थे। 20 बच्चों के साथ में रहते, सुबह सुबह चाय समोसा खाते, पार्टी करते रात को रोज, और कह देते हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस शराब ही तो पी रहे हैं, क्या दिक्कत है? शराब पीने के बाद हमें किसी का कोई होश रहता ही नहीं है। हमारा बहुत लोग मिलते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं भाई साहब, बिल्कुल मोह नहीं है, हम तो अपने झूमते हैं रोज रात को बैठ करके। तो उन्हें मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो कहते हैं यही चीज कि हमें घर में, हम तो वैरागी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें किसी से ममत्व नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम तो घर में ही वैरागी हैं। काहे करेंगे बाहर जाकर? सुबह से शाम तक गुटखा खाते रहते हैं और सारे सप्तव्यसन करते रहते हैं। फिर उन्हें क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है कि ये लोग घर से बाहर निकले, इतने सारे राजा लाइन से नाम लिखे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सारे के सारे मोक्ष चले गए? क्या कारण है? विचार करिएगा कि उनके ऊपर बोझ नहीं है। अब वह स्वयं सब कुछ छोड़ गए, अपनी 16,000 रानियां, कोई 8,000 रानियां। अरे क्या मतलब है? नाम भी याद नहीं रहेंगे इतनों के, है?
क्या करना अपने को, क्या लेना देना, सब कुछ छोड़ गए। इतने सारे बच्चे, इतना सारा राज्य, अपन एक मकान बनाते हैं, उनके तो जब राजा महाराजा होते हैं हजारों महल होते हैं, एक एक रानी को एक एक महल दे देते हैं, है ना। 8-8 हजार महल, 16 हजार, कभी कहीं कभी कहीं, कहाँ तक चक्कर में पड़ेंगे। सब कुछ छोड़ देते हैं, सारा बोझ यहीं पर त्याग देते हैं। 16 स्वर्गों में जैसे जैसे जीव ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका परिग्रह कम होता जाता है। 16 स्वर्ग के बाद अनुदिश, अनुत्तर, ग्रैवेक, ये जितने भी ऊपर के स्वर्ग हैं, जैसे जैसे जीव आत्मा ऊपर जाती है देव पर्याय में, वहां पर उसके परिग्रह और कम होते जाते हैं। तो हमें इसी जीवन में यदि अपने ऊपर बोझ ज़्यादा इकट्ठा करना है, जैसे कागज का उदाहरण दिया था, पत्थर उसके ऊपर रखा था, तो आप कहाँ जाओगे? जैसे ही पत्थर सरकाया जाएगा तो कहाँ जाएगा? है अभिषेक जी, यहाँ टेबल पे अगर पत्थर रखा है तो अगर कोई बहुत तेज तूफान चला तो पत्थर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। इसी को न्यूटन ने कह दिया गुरुत्वाकर्षण, है ना। सेब ऊपर से गिरता है तो नीचे जाता है, क्यों? वजन के कारण से, है ना। कौन सा सिद्धांत बोला उसको अंग्रेजी में? ग्रेविटी का सिद्धांत। बोझ के कारण से नीचे गया, और अगर उस पत्थर को हटा दिया तो कागज कहां गया? धूल का कण, हल्की चीज कहां गई? ऊपर की ओर गई। इससे उदाहरण से क्या सीखा? जिसके पास परिग्रह कम था, जिसके पास ममत्व कम था, जिसके पास संसार की विषय वासनाएं कम थी, वो कहां गया? ऊपर की ओर। उसको क्या कहा? ऊर्ध्वगामी। बोलो, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर गमन करने वाला। और जो नीचे गया उसे क्या बोला? अधोगामी। बोलो, नीचे की तरफ गमन करने वाला। तो आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? बताइए। ऊपर जाना है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर केवल तभी जा सकते हैं मरण से पहले ममत्व का त्याग कर दो। जो इन राजाओं ने किया, कोई वो पागल नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है। उन्होंने समय रहते इसी मनुष्य भव में अपने हाथों से सारा की सारा परिग्रह दान कर दिया। चाहे पुत्र को दे दिया, चाहे किसी योग्य अन्य व्यक्ति को दे दिया, या फिर कोई नहीं मिला तो ऐसे ही छोड़ के चले गए, लेकिन टेंशन नहीं ली कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इन राजाओं का अनुसरण करना है। एक दिन एक साधारण मनुष्य पोदनपुर में आया। पोदनपुर कहाँ है? जहाँ की ये सारी घटना बता रहे हैं। ये त्रिप्रष्ट राजा, ये सारे की सारे कहाँ पर थे? पोदनपुर में थे। उसी पोदनपुर में भूतकाल में कभी बाहुबली भी थे। भूतकाल क्यों बोला? क्योंकि अब वहाँ से निकल करके हम 11वें तीर्थंकर तक पहुँच चुके हैं। बाहुबली कब थे? आदिनाथ भगवान के काल में। एक साधारण सा मनुष्य पोदनपुर में आया। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा अब आने वाली है। थोड़ा सा आपको वैराग्य वगैरह बता दिया है ना। अब इसके बाद फिर से एक नई कथा शुरू हो रही है। एक के बाद एक नई नई कथाएं इसमें चलती जा रही हैं। उसी पोदनपुर में जहाँ पर ये नारायण इत्यादि थे, अब अपनी अपनी सब आयु निकाल करके कोई नरक चला गया, कोई स्वर्ग चला गया, कोई मोक्ष चला गया। एक साधारण सा आदमी आया, हम जैसा साधारण, कोई हीरो नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, साधारण व्यक्ति है। उसने राज्यसभा में पहुंच करके घोषणा करी, हे राजन, आज से 7वें दिन पोदनपुर के अधिपति राजा के मस्तक पर वज्रपात होगा। क्या बोला? कि इस पोदनपुर का जो राजा होगा 7वें दिन, आज से 7वें दिन, 7 दिन रह गए हैं, उसके मस्तक पर क्या होगा? वज्रपात होगा। आकाश से कुछ गिरेगा, और जैसे बिजली गिरती है ना,
अब आराम से हम बैठे हैं, कुछ पता थोड़ी होता कहाँ गिर जाए अचानक से। आकाश से गिरती है तो क्यों गिरती है, कहाँ पे गिरती है? अगर कर्म सिद्धांत को देखोगे तो भैया उसका कर्म था, जिसके घर पे गिर गई, जिसके मकान पे गिर गई। इसमें किसी का कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई दोष नहीं है कि उनने अटैक करके ऊपर से आसमान से फटाक एक फेंका हो कुछ कि सीधे इसी का मकान जलाना है, इसी के खेत पे गिरनी है, इसी पहाड़ पे गिरानी है ना? कुछ भी होता है प्राकृतिक है तो क्यों होता है? प्रकृति भी किससे लेती है? अपने आप से। जिसका नुकसान हुआ उसके कर्म थे, उसका आयु कर्म आ गया था, इस कारण से वो उसके ऊपर बिजली गिर गई। तो क्या कहा? उस साधारण सा आदमी आया बिल्कुल अपने बच्चों जैसा, पवन जैसा, कि अंकल जी ऐसा है, इस पोदनपुर में जो राजा होगा, जो राज सिंहासन होगा, राज के 7वें दिन राजा के मस्तक पर वज्रपात होगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा आने वाली है, ऐसा लग रहा है। अतएव उससे प्राण रक्षा का योग्य उपाय करें। क्या कहा कि भाई देखो, हमने बता दिया है आपको राजा जी, आप अपनी प्राण रक्षा कर लो, है ना? कैसे करना हमने बता दिया। 7वें दिन वज्रपात होगा, जो यहाँ पे राजा होगा उसके। यह सुनकर तब जो युवराज थे विजयभद्र, विजयभद्र कहाँ से आए? अभी बताया था ना, बलभद्र ने दीक्षा लेने से पहले अपने पुत्र विजयभद्र को राज्य दे दिया था। बलभद्र माने बलराम, जो बलभद्र होते हैं, विजय जो थे, जो त्रिपृष्ठ के भाई थे, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, अपने पुत्र विजयभद्र को राज्य दे दिया था। तो उस समय राजा कौन है? विजयभद्र। विजयभद्र ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने पूछा, प्रश्न किया। पहले तो घबराए, भैया ये कहाँ से आ गया है, कुछ पता थोड़ी है, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसका सम्मान किया, बोले हे विद्वान पुरुष, ये नहीं कहा कि क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, दिमाग तो ठीक है तेरे, क्या बकवास कर रहा है। बोले भाई थोड़ा डर तो लगता, क्या पता सच बोल रहा हो, पूछ तो ले भाई तू कौन है, कितने पानी में है। हे विद्वान पुरुष, आपके मस्तक, अच्छा ये बताओ, तुमने ये तो कह दिया मैं राजा यहाँ बैठा हूँ, है, मेरे मस्तक पर तो वज्रपात गिरेगा और मैं निपट जाऊंगा। अच्छा ये बताओ आपके मस्तक पर क्या गिरेगा? जैसे हमने कहा था ना कि भविष्य बताते हैं वो तोता लेकर के, तो हमने भी पूछ लिया था कि भाई तेरा भविष्य क्या होने वाला है। अब राजा है, राजा को छेड़ दिया तो राजा ने क्या कहा, अभी बताऊं तेरे को तेरे मस्तक पर क्या गिरेगा, तू तो 1 हफ्ते बाद बोल रहा है, हम अभी तेरे को अभी बंद कर देते, बकवास कर रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा आप बताइए आपके मस्तक पर क्या गिरेगा भाई साहब। उसने फिर भविष्यवाणी कर कहा, थोड़ा सीरियस हो गया वो, कह रहा आपको मजाक लग रहा है हैं? मेरे मस्तक पर रत्नों की वर्षा होगी। उसने क्या कहा, तुम तो निपट जाओगे और मेरे ऊपर रत्न गिरेंगे। अच्छा ज्यादा। यह सुनते ही जो विजय महाराज हैं, विजयभद्र, उनको महान आश्चर्य हुआ। उनने कहा यार ज़्यादा बोल रहा है, चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं, पूरी घटनाक्रम समझ लेते हैं। आया है बड़ी दूर से, नया नया आदमी है, ऐसे ही इसको जेल में बंद नहीं करते, फालतू तो बोल रहा है, पहले इससे बिठा करके थोड़ा पूछ लेते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं कि भाई कैसे पता चला, किसने बताया, क्या पता सही बोल रहा हो। उसने कहा हे ज्ञान निधि, अभी सम्मान दे रहे हैं, बड़े विद्वान हो, ज्ञान निधि, कितने अच्छे अच्छे संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं, कृपया यहां बैठ करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अरे आओ तसल्ली से बैठो भाई, डराओ मत, बड़ी मुश्किल से राज्य मिला है ना, अभी थोड़ा संभालने दो, क्यों परेशान करने आए हो, कहाँ से आए हो, बैठो जरा। बिठाया। अच्छा ये बताओ आप किसके शिष्य हो, कहाँ से सीखी ये सारी बकवास है, एवं आपने किस प्रकार ये भवितव्य जानकर मुझसे कहा। अच्छा बताओ किसके शिष्य हो, कहाँ पढ़े लिखे हो, कौन से स्कूल में पढ़े हो, और ये जो भवितव्य माने भविष्य में होने वाली घटना,
जो भविष्य में होने वाली घटना है कैसे जानी, क्या कैलकुलेशन करी है, अवधि ज्ञानी हो, निमित्त ज्ञानी हो, कहाँ से पधारे हो, कोई देवता हो, कौन हो भाई, क्यों डरा रहे हो, बताओ पहले सब चीजें बताओ, ऐसे कैसे मानेंगे। आपका नाम क्या है, अपना नाम तो बताओ। प्रश्न सुनकर ही उस निमित्त ज्ञानी ने उत्तर दिया, उसने कहा भैया हम निमित्त ज्ञानी हैं। कुंडलपुर नगर में राजा सिंहरथ रहते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कुंडलपुर से आए हैं, और वहां पर सिंहरथ नाम के राजा हैं। उनके पुरोहित का नाम है सुरगुरु। पुरोहित कौन होता है, जो राजा होते हैं उनके यहाँ जो विद्वान होते हैं ना, पंडित जी वगैरह, पुरोहित बोलते हैं उनको, राज पुरोहित। सुना है आपने, पुरोहित सब तो सुना होगा, राज पुरोहित जो विद्वान होते हैं राजमहल में। तो जो राजा हैं सिंहरथ, उनके पुरोहित हैं सुरगुरु, उनका ही मैं शिष्य हूं। मैं राजा के पुरोहित का शिष्य हूं। मैंने अष्टांग शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया है। 8 अंग वाले जो अष्टांग शास्त्र होते हैं उनको मैंने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ाया है मुझे। बहुत सारी कैलकुलेशन उन्होंने सिखाई है, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, निमित्त ज्ञान। पहले भी हमने बताया है निमित्त ज्ञान का मतलब अवधि ज्ञान नहीं होता है, और ना ही जाति स्मरण होता है। ये एक गणना होती है, कैलकुलेशन होती है। जैसे वैद्य जी को पता है ना कि भाई कौन सी दवाई से किस रोगी को क्या देना है, ये सारी शिक्षाएं होती हैं। ऐसे ही ग्रहों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, समय के अनुरूप कौन से दिन क्या वस्तु स्थिति घट सकती है, स्वप्न में किसने कौन से काल में देखा है, कौन से प्रहर में देखा है, तो उसका क्या फल हो सकता है, किसने देखा है, यह सब एक गणना होती है। यह भी एक विज्ञान है। तो निमित्त ज्ञान भी एक ज्ञान होता है। इसको पहले के लोगों को आता था, वह गुरु महाराज सिखाते थे। वर्तमान में धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गया है दूसरी शिक्षाओं के कारण से, पंचम काल के प्रभाव से। अभी भी अगर पुराने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान हम सबको, आप सबको प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, मैंने निमित्त ज्ञान की पढ़ाई करी है और 8 प्रकार के शास्त्रों का पूरा अध्ययन किया है। और उसमें कौन कौन से शास्त्र हैं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बारे में सारा सीखा है। सब ग्रह नक्षत्र वगैरह, कौन से ग्रहण कब पड़ रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, भौम, अंगद, लक्षण, व्यंजन, छिन्न, स्वर, ये बताया था ना। एक स्वर ज्ञान होता है, कौन सा स्वर चल रहा है, नाक के द्वारा होता है ना। वो इंदौर में एक दीदी हैं, वो सिखाती हैं स्वर विज्ञान, है ना। वो भी एक विज्ञान है, बहुत कोर्स होते हैं आजकल, उसके दोबारा से सीखा है लोगों ने। हाँ, एक स्वप्न ज्ञान, हमने बताया ना कौन से स्वप्न में कब देखा, उसका फल सत्य होगा या असत्य होगा, ये सारे निमित्त ज्ञान में अंदर आते हैं। एक हम भी एक बार लेकर आए थे, हमें भी शौक लगा था, भद्रबाहु संहिता है ना, रखी है अपने पास, हम कई बार उसको रेफर करते हैं, आचार्य भद्रबाहु के समय की है। एक और ग्रंथ हम लेकर के आए थे, रिष्ट समुच्चय, आचार्य दुर्गदेव का रचित, वो भी पढ़ा हमने। लेकिन क्या है, इतना गंभीर विषय है तो उसको रट नहीं पाते, याद नहीं कर सकते। उसमें सारा लिखा है, कौन से काल में स्वप्न देखा, कौन सा कब क्या हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी मंत्र सिद्धियाँ उसमें हैं और बिल्कुल सटीक फिट बैठती हैं, कभी अगर आप पढ़ेंगे तो, है ना। तो पंडित अजित जैन शास्त्री जी हैं ग्वालियर वाले, तो उन्होंने आचार्य दुर्गदेव की ऋषि समुच्चय पे किसी से अभी PhD भी कराई है। तो वो किस पुस्तक भी हमारे पास में है, पढ़ा था हमने, 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करी, परंतु याद नहीं हो पाता। कभी कोई घटना होती है तो रेफर करने के लिए निकाल लेते हैं। तो अभी के काल में भी ये सारे ग्रंथ दोबारा से पांडुलिपियों से प्रिंट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि, और बिल्कुल सत्य निकलती हैं। एक मरण कंडिका करके शास्त्र है ना, उसमें भी बहुत सारी कब मृत्यु आएगी, कब, सारी चीज़ें बताई गई हैं। शिखर जी में एक मुनि महाराज हैं, मेरुभूषण महाराज, अभी वर्तमान में, आज से 10 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारी समाधि किस दिन, किस जगह और कैसे होगी।
तो इसी वर्ष है ना उनकी, हाँ 2023 में जनवरी या फरवरी में होगी अभी, और 10 साल पहले से लिख दिया है ना। आगरा के उनका जन्म है, मेरुभूषण महाराज जी। अभी शिखर, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी शिखर जी में होगी, और इस समय शिखर जी पहुंच भी चुके हैं। और 2023 में पूरा चार्ट बना रखा उन्होंने, 10-15 साल पहले ही लिख दिया था, और तब से ही वो एक एक चीज़ हर महीने छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और बिल्कुल उसी दिन उसी मुहूर्त में, और कैसे किया उन्होंने बताया। हमारी भी कई बार मुलाकात हुई है, अभी पीछे भी मिले थे जब आगरा गए थे, तो पिछले साल। गणना है, कैलकुलेशन है, इतना उनका गहन अध्ययन हो गया, इतने वो हफ्ते में खाली एक ही दिन बोलते हैं बहुतों सालों से, इतना मौन, इतना ध्यान तप इत्यादि करते हैं। तो उनको आ गया कि भाई मेरी कितनी आयु है, कैसे कैसे समाधि होगी। तो बहुत सारे मुनि महाराजों को पहले से ही आभास हो जाता है। तो ये सब गणनाएं हैं, तो ये सब शास्त्रों में लिखा रहता है। तो ऐसे ही ये निमित्त ज्ञानी जो पहुंचा है, उसने बताया कि हमने इस प्रकार से 8 शास्त्रों का अध्ययन किया है, और मैं इन पर पूर्ण अधिकार रखता, मेरे को पूरा अच्छे से ये सारे की सारे शास्त्र पता हैं। कुछ समय तक तपस्या करने के उपरांत क्षुधा की ज्वाला न सहने के कारण मैंने दीक्षा त्याग दी। अब उसने क्या कहा, इन शास्त्रों का अध्ययन हर एक कोई नहीं कर पाता है, तो मैंने ये सारी चीजें सीख रहा था, तो मैंने दीक्षा ले ली थी, मैं साधु बन गया था। परंतु कुछ कर्मों का उदय ऐसा आया कि मैं क्षुधा को सहन नहीं कर पाया। मैं एक टाइम भोजन से नहीं रह पाता था, कभी अंतराय हो जाता होगा, अलाभ हो जाता होगा, आहार नहीं मिल पाता होगा, तो उस क्षुधा के कारण से मुझे दीक्षा छोड़नी पड़ गई। क्षुधा की ज्वाला नहीं सहन कर पाया, एवं उसी के दुर्भाव से अब तक मारा मारा भटक रहा हूं। अब उस कारण से मैं इधर उधर भटक रहा हूं, मारा मारा है ना, कहीं सही जगह नहीं मिली। लेकिन मेरी कैलकुलेशन में आया कि यहां पर जो है ये वज्रपात होने वाला है, इसलिए मैं आपको आके बता रहा हूं। कुछ समय पूर्व मैं पद्मिनी खेट नगर में जा पहुंचा, अभी कुछ दिन पहले। अब उसने पूछा ना भाई कैसे कैलकुलेशन करिए, क्या है, सारी बात बताओ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं ऐसी मारा मारा भटक रहा हूं एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि मैंने फिर से वस्त्र इत्यादि पहन लिए हैं। बट मेरे को जानकारी है, पढ़ा लिखा मैं हूं, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। तो ऐसे ही घूमते घूमते अभी मैं कुछ दिन पहले कहां पहुंचा था, पद्मिनी खेट नामक नगर में पहुंच गया था। वहां पर मेरे मामा सोम शर्मा रहते थे। मेरे जो गृहस्थ जीवन के मामा हैं सोम शर्मा, वह उस पद्मिनी खेट में रहते थे, इसलिए मैं वहां पहुंच गया। मेरी मामी का नाम हिरण्य लोमा था। सोम शर्मा मेरे मामा और मेरी मामी हिरण्य लोमा। बहुत सारे नए नए नाम हैं, आप लोग जरूरी नहीं है याद कर पाए, हम भी भूल जाते हैं, वर्तमान के कारण से मति श्रुत ज्ञान इतना अच्छा नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिए। उसके मामा रहते थे और मामी रहती थी एक नगर में, पद्मिनी खेट। उनकी कन्या चंद्रा नना से मेरा विवाह हो गया। अरे मामा की बेटी से, क्योंकि वो दूसरा कुल हो जाता है, तो कई बार विवाह कर दिया जाता है ना। पहले भी हमने देखा है कि विवाह ऐसे हो जाते हैं। अपना जो कुल है, चाचा वाला, पिताजी वाला, दादाजी वाला, उसमें विवाह नहीं करते हैं, लेकिन पहले हो जाते थे मामा के कुल में। अभी भी कई बार अगर योग्य कन्या नहीं मिलती है तो कर दिया जाता है, क्योंकि कुल बदल जाता है, गोत्र दूसरा हो जाता है। तो मेरा विवाह मेरे मामा की बेटी से कर दिया गया, चंद्रा नना से। विवाह में मुझे प्रचुर धन भी मिला, मेरे मामा ने खूब माल दिया है ना, कि चल बेटा ये लेकर जा धन। तब मैं धन उपार्जन की चिंता को त्याग कर सुख से विषय भोगों में लिप्त होकर समय व्यतीत करने लगा। माल मिल गया फोकट में, तो अपनी मेहनत करना मैंने छोड़ दिया और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसी पैसे से मैं भोग करने लगा। साथ ही नैमित्तिक शास्त्रों का अध्ययन करने लगा।
नैमित्तिक शास्त्र माने अभी जो बताया ना, निमित्त ज्ञानी के जो नैमित्तिक शास्त्र हैं। मेरे पे खाली समय था भाई, मेरी दाल रोटी चल रही थी, तो मैंने उस समय को क्या किया, मैंने अपना अध्ययन में लगा दिया। मेरी रुचि थी बहुत ज़्यादा निमित्त ज्ञानी बनने की, तो मैं उस समय में यही सारे शास्त्र पढ़ता रहता था। कुछ काल पश्चात मुझे दहेज में मिला हुआ धन शेष रह गया। अब क्या हुआ भाई, एक न एक दिन तो समाप्त होएगा ही। रोज अपना पढ़ते रहे, टाइम पास करते रहे, सुबह शाम दोपहर रात, खाना बढ़िया बढ़िया मिल जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब पता चला कि धन अब सारा खत्म हो रहा है, उसको अच्छी जगह नहीं लगाया कि दोबारा से आता रहे, या कमाना बंद कर दिया था, खाली बैठे थे। तो कुछ दिन में क्या हुआ, क्यों मैडम, धन जो है समाप्त होने लगा। तब मेरी पत्नी ने क्रोध में भरकर मुझसे कहा, अब पत्नी तो पत्नी है, काम वाम नहीं करते हो, हैं मेरे बाप का खा रहे हो। तो पत्नी को गुस्सा आ गया कि बैठे बैठे सुबह से शाम तक खाते रहते हो, ना बर्तन मांजते हो, ना खाना बनाते हो, ना सफाई करते हो, किताब खोले बैठे रहते हो, हैं अब ये धन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी ने क्रोध में भरकर मुझसे अनुचित शब्द बोल दिए, मुझसे बहुत बुरा भला कहा कि है, अब पत्नी कह ही देती है कि भाई दहेज में मैं इतना लेकर के आई थी और कोई काम करते नहीं हो, है मेरे बाप ने दिया है जो दिया है। तो मेरे से बहुत सारे अनुचित शब्द बोल दिए पत्नी ने, एवं निमित्त ज्ञान के प्रयोजनार्थ व्यवहार में आने वाली कौड़ियों को मेरे सम्मुख फेंक दिया। उसने क्या किया, थोड़े से पैसे लिए, कौड़ियाँ जो भी पैसे होंगे, मुझे चिढ़ाने के लिए गुस्से में मेरे आगे, लो ये पैसे लो और डूब मरो चुल्लू भर पानी में, है वो व्यवहार में आने वाली, यानी कि जिससे मेरी दाल रोटी चलती थी, वो कौड़ियों को मेरे सम्मुख गुस्से में आके मेरी पत्नी ने फेंक दिया। यह देखकर मैंने शीघ्र ही निश्चय किया कि इसका फल वही होगा जो मैंने श्रीमान से कहा है। अब ये कैसे आया कि उसने कहीं उन शास्त्रों में पढ़ा है कि कभी अगर ऐसा निमित्त, ऐसे काल में, ऐसे नक्षत्र में अगर कोई किसी के सामने ऐसे फेंकता है, तो मैंने पढ़ा है पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में, तो उसका फल क्या होता है कि मेरे ऊपर रत्नों की वृष्टि होगी। यानी कि अगर पत्नी गुस्से में आकर आपको पैसे फेंके तो समझ लेना कि बहुत धन आने वाला है। ठीक है, अब उसने अपना दिमाग लगाया, आज की तिथि कौन सी है, समय कौन सा हुआ है, किसने फेंका है, किस कारण से फेंका है। उसने अपना चार्ट निकाला, ज्योतिष गणना करी, निमित्त ज्ञान निकाला। अच्छा, उधर तो वो गुस्सा हो रही है, उधर वो खुश हो रहा है अपनी गणना के हिसाब से। तो निमित्त ज्ञान के प्रयोजन से जो अर्थ निकाला, मैंने वह अर्थ निकाला जो मैंने अभी आपसे कहा है कि मुझे बहुत सारा रत्न मिलने वाला है, इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूं। मेरे मस्तक पर मेरी पत्नी ने कर माने हाथ, प्रक्षालन धोने से अवशिष्ट जल को डाल दिया था। उसके बाद मेरी पत्नी ने क्या किया, गुस्से में आके पहले तो कौड़ियां फेंकी थी, और उसके बाद हाथ धोने का जो पानी था, हाथ धोए और गुस्से में आकर के मेरे ऊपर वह अवशिष्ट जल को डाल दिया था, है ना। वो तो गुस्से में आकर के गंदा पानी फेंक रही है और वो अपनी गणना कर रहे हैं बैठ करके। उससे मैंने निमित्त ज्ञान से यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे मस्तक पर रत्नों की वृष्टि होना अवश्य संभव है। बताओ, ढीठ है। एक सी ऐसी कैलकुलेशन होती है अपने शास्त्रों में, है ना, और कहीं ना कहीं सत्य होगी तभी तो पहुंचा है, इतने अध्ययन किया है। तो समझ रहे ना, कभी अपने पति पे गुस्सा मत करना आप सारी स्त्रियों, हैं, कभी फेंकना मत उसको, पता चला आप गुस्सा हो रहे हो, उसकी लॉटरी लग रही है। अच्छा,
हाँ, बीवी कह रही है कि लॉटरी उसकी लगेगी तो बीवी के लिए भी तो रत्न आभूषण लेकर के आएगा, फिर तो करना चाहिए, आज ही करते हैं जा करके। लेकिन अगर उसे निमित्त ज्ञान नहीं हुआ तो वो और गुस्से में आकर के तांडव ना कर दे, तो उससे भी तो सावधान रहना पड़ेगा आपको। क्या किया कि उसने हाथ धोकर के अवशिष्ट जल मेरे ऊपर डाल दिया, उससे मैंने गणना करी कि मेरे ऊपर रत्नों की वर्षा होगी। बस मैंने उक्त निमित्त का अनुमान करके ही आपको बतलाया है, अन्य कोई कारण नहीं है। ये बोल दिया कि भाई मैंने गणना करी है, पढ़ाई करी है, और ऐसा ऐसा मेरी पत्नी ने किया था, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे फला फला इस स्थान पर वहां पर जाकर के वज्रपात होगा और तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर रत्नों की वर्षा होगी। अब राजा को समझ में नहीं आया, यार क्या अजीब आदमी है, कहाँ सिर का ना पैर का, फिर भी कहा भाई इतना कह रहा है, क्या पता ऐसी कोई गणना होती हो निमित्त ज्ञान में। जिज्ञासा शांत होने पर राजा ने, अब भाई घबरा तो हो गया ही था, क्या पता सही बोल रहा हो, तो फालतू में क्यों पंगे लें छोटे आदमी से, बताते हैं ना छोटे लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए। अपना क्या गया, चलो आया है, समय खराब किया है, क्या पता सच बोल रहा हो। राजा ने उसे पारितोषिक दे करके विदा कर दिया, उसको टेंशन नहीं दी कि भाई ले थोड़े से रत्न ले ले, थोड़ा सा धन ले ले, और स्वयं चिंतित हो गया, यार चलो मैंने इससे तो पीछा छुड़ा लिया है ना, क्या पता सच बोल रहा हो, टेंशन में आ गया। अपने मंत्रियों को तुरंत बुलवाया कि ऐसे ऐसे भैया हुआ है, और अब वो होता है ना कई मंत्री बोलेंगे कि अरे पागल बना रहा है, कुछ कहेंगे अपना जा क्या रहा है, सावधानी रखो, क्या पता। कई बार बोलते हैं ना कि फकीर ने कुछ बोल दिया, भिखारी ने कुछ बोल दिया, भिखारी के पास कुछ नहीं है लेकिन वो क्या करता है, अरे तेरे को बहुत करोड़ों रुपए मिलेगा, 1 रुपया दिया है, और भाई उसकी दुआ काम आ जाएगी, तो उसकी ना तो कोई बद्दुआ लो और ना ज़्यादा टेंशन, मतलब उसने बोल दिया है भैया बद्दुआ नहीं लेंगे, साधारण आदमी था, क्या पता सच बोल गया हो। तुरंत राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और इस भयंकर समाचार को कह सुनाया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था, ऐसे ऐसे बोल करके गया है। अब जैसे अभी हमने आपने बताया ना, एक आदमी कहेगा कि भाई अरे बेकार की बात है। मंत्री सुमति ने उक्त संवाद सुनकर के कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे क्या चक्कर में पड़ते हो महाराज साहब, है ऐसा होता है कि चलो आप बोल रहे हो, चलो एक काम करते हैं, अगर 1% आपको लगता है कि उसने सच कहा है तो एक काम करते हैं, मैं एक लोहे की मंजूषा बनवाता हूं। क्या कहा था उसने, राजा के मस्तक पर बिजली गिरेगी, वज्रपात होगा। मैं एक काम करता हूं, एक बड़ी मंजूषा क्या बोलते हैं, पेटी, संदूक, बड़ा सा लोहे का संदूक बनवा देता हूं, है ना। कहते हैं ना गुफा के अंदर बंकर में, जैसे आप बम बम गिरा तो नीचे अंडरग्राउंड घर बना लो, है ना, बंकर में जाकर के रह लो, अंदर 10 मंजिल नीचे, 5 मंजिल नीचे, ऐसा बड़ा सा ऐसा पत्थर का वो बना लो, चट्टानों का, कि बम बम का प्रभाव नहीं पड़े। अगर गिर गया बम तो ठीक है, नहीं भी गिरा तब भी ठीक है, बच जाओगे। तो मंत्री ने कहा चलो मान लेते हैं अगर उसने सच कहा है, तो मैं आपके लिए एक लौह मंजूषा, लौह माने लोहा, मंजूषा माने बड़ा सा संदूक बना देता हूं, और उसमें आपको सुरक्षित करके समुद्र में प्रवाहित कर दूंगा। एक काम करता हूं, यहां पर आप राजा बन करके रहोगे, कभी भी गिर सकता है। संदूक को क्या करूंगा, आप उसमें लेट जाओ, बैठ जाओ, समुद्र में डाल दूंगा आपको, जाओ मरने से पहले ही निपट जाओ। चलो कोई बात नहीं है, समुद्र में आपको बहा दूंगा, संदूक के अंदर वज्रपात गिरेगा भी तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बाद में निकल जाना बाहर। दूसरे मंत्री बोला, महाराज जी एक काम करते हैं, विजयार्थ पर्वत की गुफा में आपको ले जाके सुरक्षित कर देते हैं। आपको पता है ना विजयार्थ पर्वत है, उनकी कंदराओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत दूर है, लेकिन अपन तो इतने बड़े राजा हैं, चलो आपको फटाफट 7 दिन से पहले
विजयार्थ पर्वत पे ले जाते हैं, उसकी गुफा में छुपा देते हैं। वहां पर कोई वज्रपात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त युक्तियों को सुनकर तीसरा मंत्री बुद्धि सागर बोला, हे राजन, मुझे इस अवसर पर एक सुंदर कथा का स्मरण हो आया है। अब तीसरा मंत्री चतुर था, वो कह रहा, देखो जी, मेरे को एक कहानी याद आ रही है ये सारी नौटंकी सुन करके, है ना, सुनोगे? पूछा मंत्री ने। राजा ने कहा, सुना भाई, तू भी सुना दे। तो उसने कहा कि ध्यान दे करके राजा जी मेरी वो कहानी जरा सुन लो, है ना। चलो सुनते हैं, 10 मिनट का टाइम है अपने पास। किसी समय सिंहपुर में सोम नाम का एक दुष्ट तापस रहता था। अब कहानी के अंदर कहानी आ रही है, थोड़ा रोचकता से सुनेंगे। वज्रपात गिरने की घटना है, तो तीसरा मंत्री एक कहानी सुना रहा है राजा को कि देखो, सिंहपुर नाम का एक जगह है जहां पर सोम नाम का एक दुष्ट तापस रहता था। तापस माने तपस्वी, जो पाखंडों से तपस्या करते हैं ना, शमशान वगैरह में लोगों की बलि दिलवा देते हैं, माला वाला पहन लेते हैं, नरमुंडे लटका करके, है ना, नाटक करते हैं, मांस इत्यादि शराब का सेवन करते हैं, दुष्ट होते हैं, या नर बलि पशु बलि दिया करते हैं, उनको बोलते हैं दुष्ट तापस। तपस्वी तो हैं परंतु मायाचारी हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। वह वृथा वाद विवाद में विशेष रुचि रखता था। वो जो दुष्ट तापस था, वो फालतू के वाद विवाद बहस में लगा रहता था, है ना संकल्प भैया जी? है, फालतू के चक्कर में पड़ा रहता था, है, मुद्दे की बात पे नहीं आता था, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बस। एक समय जिनदास नामक व्यक्ति ने उसे वाक चातुर्य में पराजित कर दिया। अब वो बहुत बहस करे जा रहा था, तो एक जिनदास नाम का आदमी था, उसने उसे उस वाक चातुर्य में हरा दिया। यानी कि जो बहस, वाक चातुर्य माने जो बहस होती है। इससे वह इतना दुखी हुआ कि आर्त रौद्र परिणामों से देह त्याग करके भैंसा बन गया। एक तरफ तो तपस्वी था और एक तरफ वो दुखी हो गया कि इसने मुझे हरा कैसे दिया। अभी आपको बताया था ना कि ममत्व के कारण, राग द्वेष के कारण, टेंशन में अगर हार्ट अटैक भी पड़ जाए ना, तो कहाँ जाएगा आदमी? वो नरक की तरह से, या तो त्रेंच में चला जाएगा या नरक में चला जाएगा। कहाँ तो तपस्वी था और कहाँ पहुँच गया? भैंसा बन गया। जितने भी भैंस वैंस बन जाते ना, ये सब बेचारे पहले सब मनुष्य रहे, है ना, हम और आपकी तरह बहुत मजे में रहते होंगे, और उसके बाद जाओ कहाँ पहुँच गया? उस टेंशन में कि इसने मुझे हरा दिया, इसी गुस्से में मर गया टेंशन में, और कहाँ पहुँच गया? भैंसा बन गया। उस भैंसे का स्वामी उसे बहुत दुख देता था। एक तो मनुष्य था, अब भैंसा बन गया, तो भैंसे को जैसे आप चलाते हो ना, ये भैंसा गाड़ी ले गए, गाय बन गई, बैल बन गया, खूब मारते हैं, खूब दूध निकालते हैं, और फिर उसको कूड़ा खाने के लिए बाद में फेंक देते हैं। और भैंस बन गया तो सीधे कत्ल खानों में ले जा करके बेच देते हैं, पैसा मिलेगा। पहले दूध निकाला, फिर बच्चा पैदा कराया, फिर घी भी निकाला, और फिर उसको कत्ल भी करवा दिया, उससे भी नोट कमा लिया, और बोल दिया भैया माँ का दूध पी रहे, गाय का दूध पी रहे, हमारा जन्म से अधिकार है। तो ऐसे ही उस काल में भी करते थे लोग। क्या करा कि भैंसे का जो स्वामी था बहुत परेशान करता था। पहले वो तापसी बन के लोगों को करता होगा, तो अब बदला तो चुकाना पड़ेगा। ज्यादा बोझ ढोने के कारण उसका शरीर क्रश हो गया। बहुत बोझा उसके ऊपर ढोता था, रोज उससे मेहनत कराता था, तो शरीर क्या हो गया? खाने को ज्यादा मिलता नहीं था। क्रश माने कमजोर हो गया उस भैंसे का। उस समय उस दुख के कारण से उसे अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया, जाति स्मरण हो गया। पशुओं को हमसे पहले जाति स्मरण हो जाता है। जब वो कत्ल खाने जाते हैं, जब उनको इतना मारा जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है, तो जब आंसू टपकते हैं ना पशुओं के, तब वह जाति स्मरण के कारण कहते हैं कि अभी तू मुझे कष्ट दे रहा है, पिछले जीवन में मैंने भी किसी और को दिया था, तू मेरा हर्ष देख ले, अगला हर्ष तेरा ही है, अगला नंबर तेरा आने वाला है, चिंता मत कर। सारे पशु जिनको अपन दुख देते हैं ना, वो सब जाति स्मरण कर जाते हैं। हमें क्या पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्रों में उदाहरण आया है,
उनको जब गरम तेल के कढ़ाई में उबाला जाता है ना पशुओं को, उस मुर्गे को, उस मछली को, उस बकरे को, है ना, कई जगह हमने देखा है कि जिंदा बकरे, जिंदा गाय, जिंदा भैंस, उनकी जिंदा में खाल उतारते हैं कि नरम रहेगी चमड़ा बनाने के लिए, है ना, खाल जिंदा उतार करके धीरे धीरे, इतने कष्ट में वो पशु मरते हैं, पूरा की पूरा उनको आपकी जैसे पपड़ी रह के अंदर से पिंक स्किन रह जाती है ना, ऐसा वो खून दिखाई देता है और वो तड़प रहे होते हैं, मरते नहीं है। तो जाति स्मरण क्यों नहीं होगा? इतने कष्ट में उन सारे पशुओं को, उन भेड़ को, बकरी को, उनको जाति स्मरण हो जाता है। तब वो कहते हैं आज तू मेरी उतार रहा है, कोई बात नहीं, अगला नंबर तेरा है। नरक में जब तेरी उतारी जाएगी ना, तब गिड़गिड़ाएगा बेटा, कर ले, बलि देने के लिए ले जा रहा ना मुझे, बड़े मजे आ रहे हैं ना, ले जा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही उस भैंसे को जाति स्मरण हो गया, जिसके कारण से वह मृत्यु के उपरांत शमशान में राक्षस हो गया, यानी कि व्यंतर बन गया। भैंस की पर्याय से निकल गया तो कहां जाकर के पहुंच गया? भूत, पिशाच, राक्षस, ये चढ़ जाते हैं ना दूसरों पे, ये राक्षस व्यंतर होते हैं, तो राक्षस बन गया, वह क्रियक शरीर मिल गया। भैंस से निकल कर कहां पहुंचा? राक्षस बन गया उस शमशान में। सिंहपुर के भीम एवं कुंभ नाम के 2 राजा थे। सिंहपुर में 2 राजा थे, क्या थे? भीम एवं कुंभ। कुंभ का रसोइया पाक कला में अत्यंत निपुण था। उस सिंहपुर में, उसी सिंहपुर में वो बाद में क्या बन गया? भैंसा बन गया। भैंसे से क्या बन गया? जो तपस्वी था अब राक्षस बन गया। तो उस सिंहपुर में 2 राजा थे। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा आ रही है। समय रहेगा तो आज ही सुना देंगे, नहीं तो इसको कल पूरा करेंगे। देखते हैं। भीम और कुंभ 2 राजा थे। जो कुंभ था, कुंभ का रसोइया पाक कला में अत्यंत निपुण था। ममता दीदी कहाँ है? पाक कला का मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा खाना बनाता था रसोइया। आकाश भैया जी है ना जैसे, हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो जो कुंभ का रसोइया था, खाना बनाने वाला राजा का, पाक कला माने व्यंजन बनाना, खाना बनाना, दाल बाटी बनाना, चूरमा बनाना और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाना, एक से भयंकर एक बढ़िया बनाता था। उसे लोग रसायन पाक विशारद के नाम से बुलाते थे। क्या नाम दे दिया? रसायन पाक विशारद, ऐसी उसको उपाधि मिल गई। परंतु उसने क्या करा है? राजा को मांस पका करके खिलाने लग गया है, क्योंकि नया नया टेस्ट चाहिए था राजा को, तो राजा को मांस खिलाने लगा। रसायन पाक विशारद, दुष्ट राजा भी दुष्ट हो गया और रसोइया भी दुष्ट हो गया। मांस पका करके खिलाने लगा। एक दिन उसे किसी भी जानवर का मांस नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ? कोई जानवर उसे नहीं समझ में आया, तो उसने एक मनुष्य का मांस लाकर राजा को खिला दिया। कहीं पर उसको, अब खाने वालों को क्या फर्क पड़ रहा है कि गाय का खा रहा हूं कि भैंस का खा रहा हूं, कि बकरे का खा रहा हूं कि मुर्गे का खा रहा हूं। सिर्फ नौटंकी है कि गौ मांस पे 7 साल की जेल और भैंस का मांस खाने में सब्सिडी। सरकार प्रमोशन दे रही है कि जो भैंस का मांस खाएगा उसको पैसे मिलेंगे। वर्तमान में हो रहा है, आप चेक कर लेना कानून में, भारत सरकार ने कानून पास कर रखा है कि भैंस का मांस बेचने वाले को टैक्स में छूट। भैंस का मांस बेचने वाले को, खाने वाले को कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। आप अगर आटा खरीदने जाएंगे तो आपको कहीं 5% जीएसटी है, कहीं 18% जीएसटी है। आप फल खरीदने जाएंगे तो आपको 18% जीएसटी है। अगर आप भैंस का मांस खरीदने जाएंगे तो आपको 0% जीएसटी है, सस्ता मिलेगा। आप मछली खाएंगे तो आपको टैक्स नहीं है। आप अंडा खाएंगे आपको टैक्स नहीं है।
आप चमड़ा खरीदेंगे, आपको टैक्स नहीं है। कमाल है ना हमारी सरकार। कोई विरोध करे तो उसको मार डालेंगे। अरे तो जवान चलाता है चल अंदर जा जेल में, ज़्यादा बोलता है। तो लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया कि भैया जिसको जो करना है करो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वर्तमान में हो रहा है। गौ हत्या के नाम पर तो 7 साल की जेल है, और भैंस की हत्या करने वाले को मंत्री बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है, उसको फ्री आवंटन किया जाता है कत्ल खाने की ज़मीन का, उसको बिजली भी फ्री दी जाती है, उसको पानी भी फ्री दिया जाता है, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू के नाम पर उसका जिंदगी भर तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अरे आप तो पुण्य का काम कर रहे हो, आप तो विदेश से धन ला करके दे रहे हो। ऐसे मूर्ख बनाने का धंधा सरकार चला रही है, अपन लोग भी उसमें चल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि भाई मांस खाने वाले को क्या फर्क पड़ता है। उस आदमी ने क्या किया, रसोईया ने, सुनो मैडम बड़ी अच्छी कथा है। एक दिन जब जानवर नहीं मिला तो एक बच्चा मिल गया, आदमी मिल गया। दिल्ली में भी घटना घटी थी इसी नोएडा नगर में, निठारी कांड। आज से 5-7 साल पहले बहुत चला। कोली करके एक आदमी था, उसका जो है नौकर था, वो बड़े मांस के शौकीन थे। एक रसोईया था, और मतलब सारी घटनाएं रिपीट होती हैं। यहीं से 2-4 किलोमीटर दूर ही है निठारी गांव, है ना। वो आदमी का मांस बना करके खिलाता था बच्चों का। बहुत सारे हजारों बच्चे किडनैप हो गए, रोज खाता था। हाँ नहीं, डॉक्टर नहीं था वो, जो है कुछ और था। निठारी में, निठारी गांव में ऐसा आया। अब कंफर्म क्या है पता नहीं, खाली अखबारों की और टीवी की कथा हमें थोड़ी थोड़ी सी पता है कि वो बच्चों का मांस खाता था निठारी गांव में। तो ऐसा ही यहां पर क्या किया इसने, मांस जब उसे नहीं मिला तो आदमी का मांस ला करके दे दिया। उस दिन मांस राजा को आए है, आहा, विशेष स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। ओ उसकी तो पागल हो गया राजा, यार क्या लाए हो इतने चटकारे लिए राजा ने उसकी प्रशंसा। अरे आज तो ममता दीदी कमाल कर दिया है, आज तो रसोईया तूने कमाल कर दिया, आज से तू रोज मुझे इसी तरह का मांस प्रतिदिन पका कर खिलाया कर। अब राजा को उसने बताया तो था नहीं क्या लाया हूं, है ना, कि भाई बकरा नहीं मिला तो गाय खिला दी, गाय नहीं मिला तो आदमी खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, टेस्टी लगा। राजा ने कहा मुझे रोज यही वाला खाना है। उस दिन से वह दुष्ट रसोईया नर मांस को ही पकाने लगा। अब राजा का रसोईया है, कहीं पर भी जाता था, किसी को भी पकड़ करके ले आता था, मारता था और पका करके खिला देता था। जब इस घोर निंदकृत्य की भनक नगरवासियों को लगी, तब नरभक्षक राजा की तीव्र भर्त्सना करते हुए सबने मिलकर के उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब सारी प्रजा को खबर फैल गई, बच्चे गायब हो रहे। एक दिन पकड़ लिया कि रसोईया पकड़ करके किसी को ले गया है और ऐसे ऐसे राजा को खिला रहा है मार करके। तो क्या किया, सारी पब्लिक ने राजा को ही घेर लिया और उसको इतना मारा कि उसको ही, राजा को नगर से बाहर निकाल दिया। राजा के अपने मंत्रीगण भी राजा के विरोधी हो गए। क्यों, अरे भाई आदमी है, क्या है, मंत्री भी कब तक सुनेंगे कि पागल है यार, आदमी खा रहा है। मंत्रीगण भी सारे उसके विरोधी हो गए, उन्होंने ही उसको मार मूर करके राजा को नगर से बाहर निकाल दिया। इसमें उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया, केवल वही दुष्ट रसोईया उसके साथ गया। 2 लोगों की जोड़ी, अरे तू भी खा हम भी खाएंगे, जो बना के खिलाता है तो वो भी टेस्ट लेता है। दोनों नरभक्षी हो गए कि चलो अपन दोनों, कोई बात नहीं। इतने भोग विलास में लिप्त हो गए कि अब उन्हें राज्य नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, खाली मांस चाहिए। आदमी मांस, मछली और जो शराब के चक्कर में सब कुछ छोड़ देता है, बस शराब मिल जाए, अरे सब ले लो। ड्रग्स वाले हो जाते हैं ना पागल, बस वो मिल जाए, सारा पैसा ले लो। ऐसे ही वो दोनों पागल हो गए, राजा और उसका रसोईया।
पाप आत्मा राजा को एक दिन आहार नहीं मिला। अब उसने क्या किया? बड़ी खतरनाक घटना है, सत्य घटना है, सीखिएगा इससे। एक दिन, सुनने मैडम, राजा को आहार नहीं मिला तो उसने क्या किया? उसने उसी रसोइये को मार के खा लिया। जो रसोइया उसको रोज आदमी मार करके खिला रहा था। ये होता है ये इंद्रियों का सारा चक्कर, कि राजा ने देखा कि यार ये आज आदमी लेकर के नहीं आया है, रात में उसी को मारा, उसी को पका करके तुझे ही खा जाता हूँ, काम खत्म। तो उसने उसी रसोइये को मार दिया और मार करके खा लिया। अब आगे की घटना कल देखेंगे। समय आपका हो रहा है कि क्या ये संसार की रीति है, कहाँ तो राजा था और कहाँ क्या से क्या बन गया है? तो देखिएगा, सीखिएगा। ये घटना कौन सुना रहा है? तीसरा मंत्री सुना रहा है उस राजा को जिसके ऊपर वज्रपात होने की संभावना है। जहाँ पर निमित्त ज्ञानी ने उसको कुछ बताया है, उसको घटना समझा रहा है कि देखो ये आज का घटनाक्रम सुन करके मुझे कुछ एक घटना स्मरण में आई है, उस रसोइये की और उस राजा कुंभ की। वह घटना हम आपको सुना रहे हैं कि एक दिन ऐसा आया कि वह नरभक्षी राक्षस, वह नरभक्षी राजा अपने ही रसोइये को ही मार करके खा गया। अब किसे खाएगा? देखते हैं कल के दिन स्वाध्याय में आगे उनका क्या होता है। आज की कक्षा का स्वाध्याय का समय आपका पूरा हो रहा है। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की, तीर्थंकर लेणी क्षेत्र की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, इस ग्रंथ के रचनाकर्ता श्री शुभचंद्र जी भट्टारक जी की, अनुवादकर्ता श्री नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।